कहते हैं कहानियाँ मुआशरे से बनती हैं और हमारा मुआशरा ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने स्टूडियो से निकलें और आप लोग अपने घरों से निकलकर ऐसे लोगों तक पहुँचें। आप siyaset.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मैं रावलपिंडी की से का ओवर क्राउडेड इलाके में और एक तंग गली में इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे सामने जो घर है, इस घर में 3 बच्चे हैं, 3 जवान हैं जो कि डिसेबल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तीनों शायर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो पाकिस्तान के एक बड़े कमाल के यूट्यूबर्स हैं जो इस्लामाबाद और पिंडी के तमाम मॉल्स में जाकर, सड़कों में जाकर लोगों से रिपोर्टिंग करते हैं। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी जाएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही हुकूमत, वही गरीब, वही कातिल, वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। इस वक्त मैं इमरान और उज़ैर और अहमद के घर में मौजूद हूँ। ये तीनों बच्चे डिसेबल हैं, लेकिन जिस तरह से हम रोज़ाना की ज़िंदगी भाग दौड़ कर, चल फिर कर, एक्सरसाइज करके, वॉक करके जीते हैं, इनकी ज़िंदगी वैसे नहीं है। इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीते हैं, उन सारे मूवमेंट्स को भरपूर जीते हैं। एक दूसरे से शरारतें भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी एक दूसरे के साथ करते हैं। और ये ऑस्टियोजेनोसिस इम्परफेक्टा एक रेयर डिजीज़ है पूरी दुनिया में। उस डिजीज़ में ये होता है कि किसी भी इंसान की हड्डियाँ खुद ही टूटती हैं और ये तकरीबन हर दूसरे दिन का अमल है। और हड्डियाँ टूटने के बाद फिर 2 दिनों में वापस जुड़ती हैं और उस दौरान का जो दर्द होता है ये महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इमरान हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम इमरान अली और मैं 19 साल का हूँ। और ये 19 साल के माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नौजवान हैं। और मेरी बाईं तरफ उज़ैर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उज़ैर, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या उम्र है? मेरी 19 साल। 19 साल उम्र है। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप पैदा हुए थे इमरान, तो उस वक्त आपकी ये हालत नहीं थी, बल्कि पैदा होने के कुछ अरसे के बाद आप इस डिजीज़ का शिकार हुए। हाँ जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होते हम ठीक होते हैं और हम तीनों भाई पहले बिल्कुल ठीक थे और एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा हेल्दी होते हैं हम। लेकिन तकरीबन जिसको ये डिज़ीज़ लगना होती है, तकरीबन 6 मंथ या फिर 1 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से एक कोई हड्डी टूट जाती है। उसके बाद एक जुड़ती है तो दूसरी टूट जाती है। करते करते जो है वो जब ज़्यादा हड्डियाँ टूट जाती हैं तो हमारा हाल ये हो जाता है। और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी के 18 साल आपने इसी तरह गुजारे हैं अभी तक? जी ऐसा ही है। इनका ये कहना है कि जो एक प्रोसेस नॉर्मल इंसान, यानी अगर दांत साफ करने का नॉर्मल इंसान 5 मिनट में करता है, तो इन्हें 1 से 1.5 घंटा लगता है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ज़रा सा मूव करते तो हड्डी टूट जाती है। तो कपड़े चेंज करते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लेना पड़ता है ताकि आराम से मूवमेंट करें, हड्डी को टूटने से बचा पाएँ। अच्छा ठीक है इमरान, मुझे आप ये बताएं कि आपकी सुबह कैसे होती है, कितने बजे आप उठते हैं और क्या उसके बाद रूटीन्स होती हैं? ये बताना वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम सुबह लेट उठते हैं। रात देर तक हम जागते रहते हैं क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, वो भी आगे जाके व्यूअर्स को बताते हैं। सो उसकी रिकॉर्डिंग्स में लगे रहते हैं। सो जब रिकॉर्डिंग से आते हैं तब भी थके होते हैं। तो आम तौर पर यह होता है कि कोई इंसान थकता है तो उसे जल्दी नींद आती है, लेकिन हमें थकावट की वजह से चूँकि पेन होती है तो उस वजह से हम लेट तक जागते हैं। फिर वो वीडियो एडिटिंग करना, पोस्टिंग करना, ये एडिटिंग पोस्टिंग में मास्टर हैं उज़ैर भाई, तो ये हम सारी रात मिल के करते रहते हैं। फिर नहीं, आप यानी खुद एडिटिंग, पोस्टिंग, सब कुछ एडिटिंग वीडियो की आप खुद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी खुद कर लेता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी। ये बड़ी एक कमाल है। यानी आप लोग स्कूल गए शुरू में? नहीं, स्कूल गया हूँ, प्रिंसिपल से मुलाकात करने, छोटा सा काम था, फिर वापस आ गया। आज यानी बिल्कुल भी आपने अपने कोई फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में जाके नहीं ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक ने जो अता किया है, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड, तो बस वही है।
इतनी अच्छी उर्दू, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी और इतनी भारी भारी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो मुझे नहीं पता होती। तो ये कोई किताबें पढ़ते हैं, घर में कोई आपको ट्यूशन्स देता है, कैसे होता है? देखें, ये बात तो वैसे मैं एग्री नहीं करता माजरत के साथ कि इतना सारा गॉड गिफ्टेड कैसे हो सकता है। हाँ। इससे ज़्यादा भी गॉड गिफ्टेड हो सकता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई टीचर या कोई स्कूल दुनिया में मौजूद नहीं है। तो गॉड गिफ्टेड इतना ज़्यादा होने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जितना चाहे उतना अता कर सकता है। आप जहानत का और इंटेलेक्ट का अंदाज़ा इस जवाब से लगा सकते हैं। क्या खूबसूरत बात इन्होंने की है। लेकिन उज़ैर, आप मुझे ये बताएं कि कोई आपको टीच करता है, कोई पढ़ाता है, कुछ सिखाता है? नहीं, हम खुद ही मोबाइल और ये सोशल मीडिया से सीख के तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना लिखना भी खुद ही आ गया है। तो हम घर में रहते थे तो घर में और कुछ करने को होता नहीं था। पहले हम कश्मीर में रहते थे। तो कश्मीर में तो आपको पता है पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे हम अंदर बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो घर में ही कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह में लगे रहते थे। तो वहीं से सोशल मीडिया यूज़ करते करते पढ़ना लिखना भी आ गया और सोशल मीडिया ने हमें तेज़ बना दिया। इतने खूबसूरत बाल बना रखे हैं, किसने बनाए? ये घर वालों ने बनाए हैं। अच्छा, ये आपकी फरमाइश पे बनाए? जी यानी आपने कहा है कि यहाँ से ये होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। जी। अच्छा, आप भी शौक रखते हैं बालों का और अच्छी अच्छी जुल्फों का? शौक़ तो क्योंकि हड्डियाँ टूटती हैं, दिल नहीं टूटा हुआ, तो शौक़ तो इंसान को होता है तरह तरह का। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। खाना शाना खुद खाते हैं या आपके घर वाले आप लोगों को खिलाते हैं? यानी एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ ना कि हमारी यानी हड्डियों में इतनी पावर नहीं है। हम कोई भी चीज़ तो दूर की बात है, ख़ुद बाजू भी ऊपर नहीं उठा सकते हम हवा में इस तरह। तो इतनी अगर मैं ज़ोर लगाऊंगा तो आपको टक की आवाज़ यहाँ तक जानी है फिर। तो ये मसला है। फिर हमारा खाना शाना, पानी, चाय सब कुछ वो मतलब घर वाले करते हैं। बस अम्मी करती हैं और साथ में अब्बू होते हैं। तो वो जब जॉब पे होते हैं तब तो अम्मी संभालती हैं, लेकिन जब वालिद होते हैं घर में तो वो भी सपोर्ट करते हैं। ये जो छोटी सी चारपाई है, ये आप में से किसकी है? ये मेरी है। उज़ैर भाई उज़ैर भाई की जो व्हील चेयर है वो लाइक बेड की तरह वो पीछे से नीचे हो जाती है, तो वो उनके लिए सोने के लिए भी कंफर्टेबल है। तो ये एसी पे सोते हैं, यानी 24 घंटे ये एसी पे रहते हैं। अच्छा। तो चूँकि ये मेरे से ज़्यादा बड़ी एज के हैं, 21 साल के हैं ये, तो ये इसलिए फिर इनकी जो है ना डिज़ीज़ में इनको ज़्यादा वक्त गुजरा है, ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हैं, इनकी ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है मेरे निस्बत। क्या शौक क्या है आपका? हमारा शौक़ जी। शौक़ नहीं है, जुनून है। पीपल की मदद करना, आम लोगों की मदद करना। हेल्पिंग ह्यूमैनिटी अच्छा। बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इंशाल्लाह हमने एक प्रोजेक्ट चलाया, कोशिश की उसको चलाने की, एक वेलफेयर चलाना जो कि हमारा ख्वाब है, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से हम उसको रन नहीं कर पाए। सो अब हमारी स्ट्रेटजी चेंज है लेकिन मकसद चेंज नहीं है। हम पहले अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करेंगे, दैन उसकी हेल्प से वहाँ से जितने भी हमें इनकम आएगी वो हम अपने जो है वो वेलफेयर में लगा के लोगों के साथ जो है ना वो हम हेल्प करेंगे। कोई सुनाए ना, कोई शेर सुनाए अपना जो आपका अपना हो। इंसान तू कोई बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। अगर इतने कंडीशन के बावजूद कम से कम मैं हंस रहा हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको ज़िंदगी की किसी भी कंडीशन में मायूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इमरान तंग तो नहीं करता? जी, तंग तो नहीं करता, शरारतें बहुत करता है। अच्छा। जी। और क्या कहता है मोस्टली?
बस छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। अक्सर ये नोक झोंक करता है यूट्यूब के कंटेंट को लेकर कि हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे। मैं कहता हूँ अभी उस मेयार पे नहीं पहुँचे, पहले बेसिक से उठते हैं फिर इस मेयार पे जाएंगे। तो ये कहता है नहीं जी, हमने फलां यूट्यूबर को देखा है वो ऐसे कंटेंट कर रहा है, हम क्यों नहीं करें, हम भी करते हैं ऐसे ही। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। यानी मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, तो मैंने भी आपसे सीखी हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? वक्त के साथ साथ मेरी एक वीडियो वायरल होगी फेसबुक पर, जो मेरे पेज से नहीं थी, लेकिन एक हमारे दोस्त थे तो उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, वीडियो रिकॉर्ड कर दी। मैंने मजाक में बना दी, तो घर आके देखा तो मिलियन क्रॉस कर गई थी वो। अच्छा। तो वो जब वीडियो मेरी वायरल हुई तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि ये अगर मेरे पर्सनल पेज से होती तो मुझे कितना फ़ायदा होना था। तो फिर हमने रियलाइज़ किया और एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम प्यारा पाकिस्तान है, लेकिन वो फ़िलहाल उज़ैर इमरान के नाम से रैंक कर रहा है। स्ट्रॉबेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? तूत फिरंगी। तूत फिरंगी, ये इनका सवाल था और इन्होंने इस्लामाबाद के आधे से ज़्यादा लोगों से पूछा, लोग नहीं जवाब दे सके थे। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए आप लोग कहीं जाते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहाँ पे जाके मोटिवेशन देते हैं आप? हम मुख्तलिफ स्टेज पे जाते हैं, स्टेज ड्रामाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी की है काफ़ी दफ़ा स्पीच। तो हमारे घर के करीब है एक ऑडिटोरियम, वहाँ पे भी की है जिसका नाम है आर्ट काउंसिल, तो वहाँ पे भी की है, और इस्लामाबाद क्लब में भी की है। इमरान, ज़िंदगी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? ज़िंदगी छोटा सा इम्तिहान है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है कि आप डर के बैठ जाएं। बिल्कुल छोटा सा इम्तिहान है और इसमें आपको कभी भी जो है ना वो मायूस जस्ट नहीं होना आपने। तो ये आप जो समझ लें कि एक और शेर सुनाएं। शेर फिर से तलब होगी फिर आपको? से तलब हो गई है। अच्छा जी, सुना देता हूँ, अगर गड़बड़ ना होगी तो। कोई मसला नहीं, गड़बड़ है। कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान, आपको पता है आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। अब पता चल गया है। शीशा देखते हैं मोस्टली? शीशा नहीं, आप जैसे जो प्यारे बहन भाई हमारे पास आते हैं, हाँ। तो आपकी आंखों में जो हमारे लिए प्यार होता है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितने अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, उज़ैर के जिस तरह हम 3 टाइम मील्स लेते हैं, आप लोगों की वही रूटीन है 3 टाइम खाना खाना, और सारी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान जैसे जी रहा होता है बिल्कुल उसी तरह होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बस चाय थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी चाय का नशा इन्हें भी है। गुड। जी बिल्कुल, चाय का नशा में बहुत ज़्यादा है। हाँ। घर से कितनी डांट बार पीते हैं दिन में? दिन में जितनी बार मिल जाए, लेकिन मिलती कम ही है, डांट मिलती है ज़्यादा। अच्छा। इमरान, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको सुनते हैं, कि इमरान की ज़िंदगी क्या है और इमरान ने ज़िंदगी से क्या सीखा है? इमरान की ज़िंदगी एक किताब है, खुली किताब है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको पढ़ाऊँगा। और इमरान जो है वो एक ऐसा इंसान है कि जो आपको यही मैसेज देगा बस आप, कि एक एक बंदा मिल के कुछ नहीं कर सकता। एक एक बंदा अगर कहे जी मैं भी इंसानियत की मदद करूँगा, मैं भी करूँगा, एक बंदे से कुछ नहीं होता, लेकिन जो टीम वर्क होता है ना, उसकी आपको मिसाल पूरी दुनिया में मिलेगी। इन दोनों की आंखों में ज़िंदगी जीने की चाह है। आप यकीन जानिए, इनके पास बैठकर इनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड और अभी भी गुफ्तगू करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत तोहफ़ा है और इसे बेहद खूबसूरती के साथ ना जीना एक ज़्यादती होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इमरान को, मुझे और उज़ैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।